कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास चल रही है यहाँ पे मैथ्स की एवरेज से रिलेटेड पोस्ट का, आज मैं आपके लिए लगभग मेरे एवरेज के लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अपने को जिससे प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 26 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं, पहले बात करते हैं कि 7 लगातार आने वाली। लो जी मैं 7 संख्या बता देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 लगातार आ रही है। 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत कितना है? 26। औसत की बात करें तो औसत जो होता है वो बीच का होता है। तो अपने ये जो है ये 26 है। ये 26 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये 25, ये 24, ये 23, ये 27, ये 28 और ये 29। सबसे छोटी संख्या 23 और सबसे बड़ी संख्या 29। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 29 माइनस 23, आपका अंतर आ गया 6। तो आपका ये क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आज अपन सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको यहाँ पे। तो देखते जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और नोट करते जाए साथ में। इस तरीके का ये पहला क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 7 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत, 7 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत ये है। लिख देते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 7 लगातार आने वाली, मैं यहाँ पे विषम कर देता हूँ, विषम संख्याओं का औसत 23 है। 7 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत क्या है? 23 है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब उसने लगातार नहीं पूछा, उसने पूछा इसके 7 लगातार आने वाली विषम संख्या है। अब 7 में ये 7 संख्या है, मैंने माना ये विषम संख्या है। अगर इसका अंतर बीच वाली संख्या 23 है, विषम है, तो इससे पहले की विषम संख्या कौन सी होगी? 21। और इसके बाद की विषम संख्या कौन सी होगी? 25। इससे पहले की विषम संख्या 19, इससे पहले की 17, इसके बाद की 27 और इसके बाद की 29। ये सारी विषम संख्याएं हैं। जब 7 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का अंतर जो है वो 23 है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 29 में से 17 है, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा 12 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से आप किसी भी तरीके से आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए 7 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन बहुत तरीके से बनेगा। 7 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 24 है। तो सबसे छोटी संख्या, अब उसने बोला कि 7 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत। सम संख्या की बात करें तो औसत दे दिया 24। तो इससे पहले की सम संख्या 22, इससे पहले की सम संख्या 20, इससे पहले की सम संख्या 18, इसी प्रकार इससे बाद की सम संख्या 26, इसके बाद की 28 और इसके बाद की 30। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर 12। तो ये है कॉन्सेप्ट आते हैं। क्वेश्चन को बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को मैं कई प्रकार से डिनोट कर सकता हूं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए
यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 रह जाता है। तो औसत क्या रह जाता है? 25 रह जाता है। निकाली गई संख्या क्या होगी? निकाली गई संख्या क्या होगी? आपको ऑप्शन दे देता हूं, देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन है वो आपको दे देता है 32, इसके बाद 35 और इसके बाद 36। ये आपकी औसत है। आपको निकाली गई संख्या बताना है कि निकाली गई संख्या क्या है। पहले 5 संख्याएं थी, उनका औसत दे रखा था मैं 5 संख्याएं, और उसके बाद उनमें से एक संख्या निकाल दी, औसत 25 रह जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। चलो 30 सेकंड का, 30 सेकंड में इसको सोल्व करें। आप वीडियो पॉज करें, आराम से इसको सोल्व करें। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये आपको 30 सेकंड का गैप। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे किया। जिसने किया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ देख लेते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके साथ साथ में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। जब वो कहता है 5 संख्याओं का औसत 27 है, मैं एक बिल्कुल इजी लेवल पे चल रहा हूं। अच्छा मेरे पास ना, मैं सिंपल से आपसे पूछूं कि मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3 कंटिन्यू लगातार, इनका औसत क्या है? मैंने बोल दिया सर इसका औसत 2 है, ये इसका औसत है। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 संख्याओं का औसत, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि 3 संख्याओं का औसत 2 है, तो योग क्या होगा? योग एक बात याद रखना, मैं अगर तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा योग क्या आएगा? 3, 2, 5 और 6 आएगा। अब सिंपल से बताऊं कि जो यहां पे संख्या दे रखी होती है कि 3 संख्याओं का औसत 2 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल योग आ जाएगा। मैं कह दूं, ये तो इजी था, मैं कह दूं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 3 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है। तो कुल योग क्या होगा? 5 दिए 15, करके देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, इनका औसत कितना है? 3 है। अब इनको टोटल करो, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 है, 15। तो कहने का मतलब ये है, जब आपसे संख्या दे दे कितनी संख्याएं हैं और कितना औसत है, तो आपको अगर योग फाइंड करना है तो बस इन दोनों को गुणा कर देना है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, निकाली गई संख्या क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जब आपको 5 संख्याएं दे रखी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत जो है वो आपको दे रखा है 27। तो योग क्या होगा? तो यार योग होगा 5 × में 27। इनको मैं अगर योग मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास योग आ जाए, जैसे अभी बताया। अच्छा, यदि उनमें से मैंने एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत क्या रह जाता है? 25 रह जाता है। अब मेरी बात को ध्यान में एक चीज याद रखना कि एक संख्या निकाल दी, एक संख्या निकाल दी, कितनी संख्या बची है? एक पहले कितनी थी? 5 थी, 5 में से एक निकल गई, कितनी बची यहाँ पे? मतलब 4। मतलब 4 संख्याओं का औसत है मेरे पास अब 25। उसने बोला कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना रह जाता है? 25 रह जाता है। मतलब पहले जो 5 संख्याएं थी उनका औसत 27 था, मैंने एक संख्या निकाल दी, कुल योग पहले 5 संख्या का औसत 27 था, योग मैंने निकाल दिया, कई लोग गुणा कर दिया, सर 135 आ गया। अब मैं बात करता हूं, एक संख्या निकाल दी 4 और औसत कितना रह गया? 25। तो अब 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 4 संख्याओं का औसत हो गया 25। तो योग क्या होगा? तो योग क्या होगा? अब इन दोनों को गुणा कर दूं आपस में, इन दोनों को गुणा करूंगा तो 25 × 100, 25 × 4, सॉरी आपकी वैल्यू आ गई 100। कितना अंतर है दोनों में? 135 और 100 में कितना अंतर है? सर 35 अंतर है। तो ये वो संख्या है, कौन सी संख्या निकाली? 35। ये संख्या निकाली है, तब उसका औसत क्या हो गया? 25 हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना, जब निकाली गई संख्या फाइंड करते हैं तो दोनों का योग ज्ञात करते हैं और उनका अंतर ज्ञात करते हैं। तो आपके पास जो भी अंतर आएगा मतलब वो संख्या आपकी निकाल दी गई है। ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत। क्रमिक संख्या है, क्रमिक संख्या कौन सी होगी? क्रमिक संख्या वही होगी जैसे मैंने आपको बताया 7 क्रमिक संख्याओं का औसत दे रखा है 20, जो लगातार है।
अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था सबसे पहले, ये भी आपके आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। के क्वेश्चन नंबर 3, 60 क्रमिक संख्याओं का औसत। क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? टाइम नहीं लगना चाहिए, आपके पास सिर्फ 5-10 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, इसमें भी टाइम लगेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। या फिर टाइम है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसको देखिए आप। चलो करते हैं, देखते हैं कैसे किया। 7 क्रमिक संख्याएं मतलब जो लगातार आ रही है, 7 लगातार आने वाली संख्याएं कौन सी हो गई? ये जो लगातार आने वाली संख्याएं होगी सर, इनका जो औसत दे रखा है आपको, वो दे रखा है 20। तो सबसे छोटी क्रमिक है, लगातार है, तो सबसे छोटी संख्या ये लो, फाइंड करो ये लो, सबसे छोटी संख्या 17 है, आपका आंसर हो गया। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। हाँ जी बताओ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कितना आना चाहिए? ऑप्शन आपको देता हूं, ये लो लिखो। 5.2, 5.4, 5.6, 5.7। आपको 30 सेकंड का टाइम है, सोल्व कीजिए। वीडियो पॉज कर सकते हैं, देखिए इजी सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं मतलब अभाज्य संख्या फास्ट स्टार्ट होती है 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या ये क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं? मुझे ये बताओ, क्या ये क्रमिक है? क्रमिक मतलब लगातार आ रही है? नहीं आ रही। ऐसे नहीं कि सर 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, लगातार तो आ रही है सर। नहीं, इनका अंतर देखिए, अंतर बराबर होना चाहिए। 2 के बाद 3 में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। 3 के बाद 5 में 2 का अंतर है। 5 के बाद 7 में 2 का अंतर है। 7 के बाद 11 में 4 का अंतर है। मतलब इनमें अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान होता है बीच में, वो क्रमिक संख्याएं होती है। अब जब क्रमिक संख्या नहीं है, लगातार संख्याएं नहीं, तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल, जोड़ना पड़ेगा सबको। तो कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं सर, भाग दे दो 5 का, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं जोड़ेंगे तो देखो 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। आपका आंसर आ जाएगा 28 बटे में 5 और आपका 5.6। ये आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत दे दिया 40। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याओं का औसत 46 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45। प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है 45 है। तो अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम मतलब 5वीं संख्या। 5वीं संख्या बताओ, और आपके जो ऑप्शन है वो लिख लो। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। 45, 46, 50, 52 ये आपके ऑप्शन है। आपको बताना है कि, तो आपको 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में देखते हैं, सोल्व कीजिए आप आराम से। वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम अपने करवाएंगे यहाँ पे।
तो देखते हैं किसका हुआ किसका नहीं हुआ, कोई मानी सोल्व करते हैं इसको। तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है आपको वो दे रखा है 46। तो योग क्या होगा? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया योग के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो जी 40 × 5। अब उसने बोला कि 4 संख्या, प्रथम 4 संख्याओं का औसत। अब 4 संख्याओं का औसत 45 है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। तो योग क्या होगा 45 × 4। दोनों का अंतर कितना आएगा देख लीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 230, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 180, दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 50। तो लास्ट जो संख्या है वो है आपकी 50। ये क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन। अब आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे जाकर उसको करना है, ट्राई करना है, मेहनत करनी है। लो होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। होमवर्क क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 15 प्रीकलित किया गया। प्रीकलित का मतलब होता है काउंट किया गया, कैलकुलेट किया गया, प्रीकलित किया गया। बाद में पता लगता है कि औसत प्रीकलित करते वक्त बाद में पता लगता है कि औसत प्रीकलित करते वक्त मतलब गिनते वक्त प्रीकलित करते वक्त 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आप खुद कीजिए, मेहनत कीजिए, ऑप्शन अपने करवाएंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी, लेकिन पहले आप लोग कीजिए, देखते हैं कौन इसका आंसर, और जिसको इसका आंसर मिल जाता है वो कमेंट बॉक्स में नीचे शो कर देना। तो आपके देखते हैं कौन कितनी मेहनत करता है, और ऐसे ही मैं आपके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन लाता रहूंगा औसत से रिलेटेड। तो मेहनत कीजिए गाइस, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।